थैलियाँ बन जाती हैं पानी की आपकी ओवरी के जो फीचर्स हैं उसमें सबसे पहले ये कि वेट गेन होता है, बुरी तरह से एक एक्नी का ब्रेकआउट। फीमेल्स के फेस पर अगर आपको मेल टेक्सचर के बाल नज़र आ जाए, ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपके लिए ये एक अलर्ट। एक्नी जब भी आपको निकले सबसे पहले तो आपने खुद से उसे रिमूव नहीं करनी। एक्नी की बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके फेस को मज़ीद, जो भी दाना आपने छीला उसका निशान रह जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज नबीहा बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो आजकल ऑलमोस्ट हर जो तीसरी बच्ची को हो रहा है, विमेंस को भी हो रहा है। लाइक शादी से पहले नहीं था, बच्चे होने के बाद भी इवन दो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में थैलियाँ बन जाती हैं पानी की आपकी ओवरीज में। ओवरीज लाइक उर्दू में हम उसे कहेंगे अंडादानी, जो फीमेल्स के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी का ऑर्गन होता है। उसमें जब पानी की थैलियाँ बन जाती हैं तो उसका पूरा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। क्यूरेबल है, बिल्कुल है, इसे किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अर्ली स्टेज से ही अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ता है। बिकॉज इसके जो फीचर्स हैं उसमें सबसे पहले ये कि वेट गेन होता है। नंबर 2, आपको बहुत बैड एक्नी, बहुत बुरी तरह से एक एक्नी का ब्रेकआउट होता है। नंबर 3, आपके फेशियल हेयर्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। फीमेल्स के फेस पर अगर आपको मेल टेक्सचर के बाल नज़र आ जाएं, ख़ास तौर पे ये बेयर्ड एरिया में, इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। उसके बाद अगर पीरियड्स डिस्टर्ब हैं तो ये सब साइंस हैं कि फ़ीमेल जो है वो PCOS का शिकार हो रही है। अगर ऐसे कोई भी फीचर्स किसी भी लड़की को, किसी भी बच्ची को स्टार्ट हो रहे हैं तो उनकी मदर्स को चाहिए, और आजकल बच्चियाँ भी बड़ी अवेयर होती हैं, लाइक बहुत सारा हमारी जो चीज़ें हैं उनसे आपको अवेयरनेस मिल सकती है। ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपके लिए ये एक अलर्ट साइन है। एक्नी अगर आपको बहुत, क्योंकि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ इसलिए आए दिन PCOS के केसेस देखती हूँ, बिकॉज इसमें 2 चीज़ें मेरी डोमेन में आती हैं, एक एक्नी का निकलना और दूसरा फेशियल हेयर्स का आना। तो ये दोनों चीज़ें अगर आती हैं तो मेरा पेशेंट से अगला सवाल यही होता है कि क्या आपके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हैं, क्या आपका वेट भी स्टक हो गया है, पुट ऑन किया, कम करने की कोशिश कर रहे हैं बट कम नहीं हो रहा, इंस्टेड ऑफ लाइक एफर्ट्स भी कोशिशें कर रहे हैं बट वेट आपका कम नहीं हो रहा, इट मीन्स कि PCOS है। PCOS के लिए फिर हम उन्हें रेफ़र करते हैं 2 लोगों को, एक गायनोकोलॉजिस्ट को आप अपनी दिखा सकते हैं, दूसरा आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, बिकॉज़ ये हार्मोन्स की भी डिस्टर्बेंस होती है और डेफिनेटली जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं वो भी इसे डील करती हैं। बिल्कुल क्यूरेबल होता है अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेते हैं, अपने वेट को रिड्यूस कर लेते हैं। जो ट्रीटमेंट आपको आपके डॉक्टर ने आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने और गायनोकोलॉजिस्ट ने एडवाइस की उस पर अमल करते हैं, इन सिम्टम्स को वो कम करते हैं। लाइक PCOS पीछे से आप समझे PCOS जड़ है, अगर वो ओवरीज की जो थैलियाँ हैं अगर वो ट्रीट हो रही हैं तो आपके बाकी के सिम्टम्स भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट के बगैर वो पॉसिबल नहीं होता। एक बार अगर एक्नी निकल आई है तो फिर आपको डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, वो आपकी एक्नी का ट्रीटमेंट करेंगे, आपके फेशियल हेयर्स की ट्रीटमेंट करेंगे। मीनवाइल आपका साथ साथ जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट से भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर कमल, अक्सर बच्चियों से बात हुई या मैंने भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, कुछ सराउंडिंग्स में थी जिनकी स्किन पे बहुत ही कम पिंपल्स थे, लेकिन फिर किसी वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए और वो खासकर उन्होंने कहा कि ये पहले आपके पूरे फेस पे एक्नी होगी, घबराना नहीं है आपने बिल्कुल उससे, और उसके बाद ये सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। एंड देन हमने रिजल्ट देखा कि वो बहुत ही बुरे स्कार्स पड़ गए, और स्कार्स की आपको पता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर सेशंस और वो लाइफ टाइम रहते हैं। अब तो खैर काफ़ी सारी टेक्निक्स या एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसको हम ट्रीटमेंट के जरिए, सेशंस के जरिए कवर कर सकते हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। तो वो बच्चियों के अभी तक मैं देखती हूँ कि जो गई गलत हाथों में गई और कौन कौन सी ना जाने क्रीम्स यूज़ की, ऐसी कौन सी गलती कर रही होती हैं बच्चियाँ या बच्चे, क्योंकि हमने देखा है कि लड़कों को भी समटाइम वो स्कार्स, जो फट जाना, खड्डे पड़ जाना आसान लैंग्वेज में, ये क्यों होते हैं? देखिए, बच्चियों का तो सबसे पहले मैं ये उसको एड्रेस करना चाहूँगी कि एक्नी जब भी आपको निकले सबसे पहले तो आपने खुद से उसे रिमूव नहीं करना, छीलना नहीं करना फेस। अगर आपको इचिंग है तो आप वॉश करें बार बार अपने फेस को, सादे पानी से ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर साबुन या फेस वॉश लगाएं तो ही वो वॉश होगा। आप मल्टीपल टाइम अपने फेस को वॉश करें। सबसे बड़ी बात, अगर आपको ऑयली एक्नी है, लाइक आपका फेस ऑयली है, अगेन मैं उसी पे फोकस करूंगी कि आप ये देखें कि वो ड्राई फेस पर एक्नी हो रही है या ऑयली फेस पर एक्नी हो रही है, दोनों की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हो जाती हैं। बिकॉज हमारी एक्नी की बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके फेस को मज़ीद ऑयली करती हैं। तो अगर आपका फेस ऑयली है और आपको लग रहा है कि आपको पहले शुरू में इनिशियली 1-2 दाने निकले, आपने उन्हें छीला, वही हाथ कहीं और लग गया, डेफिनेटली देखिए इन्फेक्शन है अंदर ना,
वो जर्म्स आपने कहीं और लगा लिया, फिर आपने उसे बार बार, जो भी दाना आपने छीला उसका निशान रह जाता है, इसलिए उसे टच करने से पहले 100 बार सोच लें। एक्नी का कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो 3 to 6 मंथ ले जाता है। अगर आप बीच में से वो ट्रीटमेंट आपका फेस, फॉर सपोज हमने मेडिकेशंस दी, 15 डेज़ में बच्चे का फेस, बच्चे या बच्ची का फेस बिल्कुल क्लियर हो गया, अब वो ये कहते हैं कि हमने फॉलो अप नहीं करना दोबारा से। डेफिनेटली देखें, अभी आपको ट्रीटमेंट दिया था ताकि आपकी ये जो एमरजेंसी है वो कवर हो जाए, जो आपको बहुत ज़्यादा बैड उसका एक्सपोजर हुआ है एक्नी का, वो ख़त्म हो जाए। बट अगर आप ट्रीटमेंट को परसू नहीं करेंगे, फर्दर फॉलो अप नहीं लेंगे, तो वो तो दोबारा निकल आएगी, लेकिन कॉज अपनी जगह मौजूद है। सो अगर 15 डेज़, 20 डेज़, 1 मंथ का फॉलो अप आपका डॉक्टर आपको कह रही है या कह रहा है, तो आपने फॉर श्योर आना है, क्योंकि एक्नी हार्मोनल हो, PCOS की वजह से हो, आपकी जेनेटिक्स में है, फैमिली में चली आ रही है, किसी भी वजह से आपको एक्नी निकली है, तो वो दोबारा ब्रेकआउट कर सकती है। अच्छा डॉक्टर कंवल, इसकी क्या कुछ टाइप्स हैं? कुछ एक्नी होती है, खासकर हम मर्दों में भी देखते हैं, कुछ बच्चियों को भी होती है, जो कील महासे हम जिसका जिक्र करते हैं, बिल्कुल, और स्कार्स भी गालिबन शायद उसी को छेड़छाड़ी करने से बनते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। ये डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं और ये कैसे वेरी करती हैं? देखिए, एक्नी सबसे पहले तो जिन्हें हम कहते हैं ना ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये भी एक्नी की टाइप्स हैं। ब्लैक हेड्स, लोग कहते हैं हमारे फेस पर एक्नी कभी नहीं निकली, लेकिन हमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो जाते हैं। सो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी एक्नी की ही टाइप है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स से स्टार्ट होता है, आप उसे छील के, या फिर कुछ लोग मैंने देखा है बाकायदा वो पिन से खुद भी निकाल लेते हैं। सो दिस इज़ लाइक वेरी बैड। पहली बात, अगर आपने पिन से निकाला तो स्कार फॉर श्योर पड़ेगा, ठीक है। अगर ख़ुद से, मतलब गलत तरीके से, हम लोग भी मैन्युअली उसे, जब हम मुख्तलिफ प्रोसीजर्स करते हैं तो मैन्युअली आपकी एक्नी को, वो जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, उसमें से हम सीबम निकालते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है, प्रॉपर टेक्निक, एक प्रॉपर टेक्निक होती है। और प्लस हर दाने को नहीं छेड़ा जाता, जो इन्फेक्टेड है, जिसमें ब्लड है, पस है, उसे नहीं छेड़ते। जो सिर्फ ब्लैक हेड, वाइट हेड हैं, उन्हें छेड़ते हैं। तो डॉक्टर कंवल, जैसे सैलून पे बच्चियां चली जाती हैं और वहाँ पे जब फेशियल करवाते हैं तो एक प्रोसीजर का हिस्सा है कि ब्लैक हेड्स नोज से रिमूव करने हैं या फेस से रिमूव करने हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, बोथ। तो वो भी मेरे ख्याल से एक्चुअली नबिया, वो सारा गलत नहीं है। अच्छा। मैं इसको बिल्कुल ऐसे नहीं कहूँगी कि वो सभी इसी वजह से ही हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत प्रॉपर टेक्निक से भी सैलून्स वाले बड़े एक्सपर्ट हो गए, काफ़ी टेक्निक से चीज़ों को यूज़ करते हैं, प्रॉपर्ली क्लेंजिंग करते हैं, प्रॉपर्ली वार्म करते हैं आपके फेस को, स्टीम देते हैं। जब आपके पोर्स प्रॉपर्ली ओपन हो जाते हैं तब वो आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव करते हैं। लेकिन अगेन एंड अगेन, ये जो अभी जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रेंड है, एस्थेटिक फिजिशियंस जो हैं, यू नो, पीपल आर मोर अवेयर वो जाइन, तो ये प्रॉपर टेक्निक एस्थेटिक फिजिशियंस के यहाँ यूज़ हो रही है, लेकिन सैलून्स जो कि शायद बहुत महंगे सैलून्स हैं, वहाँ पर भी प्रॉपर टेक्निक के तहत यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यूजली एक हमारी बड़ी तादाद या बड़ा नंबर बहुत महंगे सैलून्स या डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। जो गली मोहल्ले के जो नॉर्मल सैलून्स बने हुए हैं, जहाँ पे लोग इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं या सैलून ऑनर्स भी इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं, तो वहाँ पर तो प्रॉपर स्टेरलाइज भी नहीं किया जाता टूल्स को, और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बड़े बुरे तरीके से निकाले जाते हैं। और अक्सर बच्चियाँ आने के बाद कंप्लेन करती हैं कि ये तो हम फेशियल कराने गए थे और स्किन का बुरा हाल हो गया, एक्नी निकल आई। सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है, मोस्टली जो मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, अगर उन्हें PCOS का या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, तो उनकी यही कंप्लेन होती है कि हम एक्नी के लिए, हम गए थे फेशियल करवाने के लिए, फला इवेंट था, और जब उसके फ़ौरन बाद ही हमें ये एक्नी निकल आई है।